हेलो एवरीवन। जैसा कि बिहार एपीओ 2026 का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है एंड उसका आंसर की भी आ चुका है, तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी आने वाला है। एंड बीपीएससी न्यू कैलेंडर ने तो ये रिलीज़ भी कर दिया है कि सितंबर 2026 में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर सितंबर में रिजल्ट आएगा तो विद इन 2 to 3 मंथ्स उसका मेंस का पेपर भी होना है। तो मेंस का पेपर फुल एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिटिंग टाइमिंग, ब्रेक एक्सेट्रा, बुक्स आपको कौन कौन से रेफ़र करने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए उससे पहले, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। तो मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हर पेपर के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 3 आवर्स विच इज़ 180 मिनट्स। टोटल पेपर्स कितने होते हैं, 8 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 1050 1050। यानी हर पेपर एक फुल लेंथ राइटिंग टेस्ट होता है जिसमें स्पीड प्लस प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम कितने दिनों में होता है, अगर हम प्रीवियस पैटर्न एनालिसिस करें, जो 2020 का नोटिफिकेशन आया था, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो कौन से दिन में कौन सा पेपर हुआ था, कितने दिनों में पेपर सारे कंडक्ट हुए थे, वो हम देखते हैं। तो प्रीवियसली डे 1 में हुआ था पेपर 1 जीएस, डे 2 पेपर 2 हिंदी, डे 3 पेपर 3 इंग्लिश। जीएस, हिंदी एंड इंग्लिश ये सारे 100 मार्क्स के होते हैं। एंड लेकिन जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो 3 घंटे तीनों में दिए जाते हैं। डे 4 था पेपर 4 विच इज़ आईपीसी, अभी है वो बीएनएस। डे 5 पेपर 5 बीएसए, अभी का बीएसए, प्रीवियसली इंडियन एविडेंस एक्ट। डे 6 पेपर 6 सीआरपीसी प्लस सीपीसी, जो कि अभी है बीएनएसएस प्लस सीपीसी। एंड डे 7 को 2 पेपर हुआ था, पेपर 7 एंड पेपर 8। पेपर 7 वॉज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पेपर 8 वॉज अदर लॉज। तो जो पेपर 4 5 6 7 एंड 8 ये सारे 150 मार्क्स ईच होते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन उतना ही होता है, 3 घंटे का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर दिन जनरली एक ही पेपर होता है, लेकिन कभी कभी 2 पेपर हो सकता है। अगर एक पेपर होता है तो कंटिन्यूस 3 घंटे का पेपर होता है, और अगर 2 पेपर होता है तो वो 2 सिटिंग में होता है, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। एंड मॉर्निंग सेशन जो होता है वो जनरली 9:30 to 12:30 होता है, फिर ब्रेक होता है 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का। एंड जनरली आफ्टरनून सेशन होता है 2 बजे से 5 बजे तक का। अब हम समझ लेते हैं कि बुक्स क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कवर टू कवर आपको बेयर एक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस बुक के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बीएनएस 2023 के लिए रेफरेंस बुक है केडी गौर की क्रिमिनल लॉ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो अच्छे से दे देगा। एविडेंस लॉ बीएसए 2023 के लिए है बटुकलाल, लॉ ऑफ एविडेंस। क्रिमिनल प्रोसीजर बीएनएसएस 2023 के लिए है आरवी केलकर, क्रिमिनल प्रोसीजर। सीपीसी के लिए सीके तकवानी, तकवानी के बिना तो सीपीसी समझना ही मुश्किल है, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए पीएम बख्शी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उनको हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए रेफरेंस बुक्स क्या क्या हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ बच्चे अगर प्रैक्टिस ना करें तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन से हैं, लूसेंट सामान्य हिंदी, वासुदेव नंदन प्रसाद हिंदी व्याकरण के लिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, ये देखने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फोकस एरियाज क्या क्या होंगे, ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अगेन जैसे इंग्लिश वालों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो इसके रेफरेंस बुक्स हैं रेन एंड मार्टिन ग्रामर, एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए, एंड लूसेंट इंग्लिश भी आप रेफर कर सकते हैं। फिर बात करें जनरल स्टडीज़ के लिए, तो उसके रेफरेंस बुक्स हैं लूसेंट जीके, एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स का कोई भी आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं। अदर लॉज के लिए एज सच कोई बुक्स तो नहीं है, बेयर एक्ट से आपको कवर टू कवर पढ़ने पड़ेंगे। जो अदर लॉज है वो है पॉक्सो, आईटी लॉ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट एक्सेट्रा, देख लीजिएगा आप नोटिफिकेशन में।
एंड उसके केस लॉज भी अगर आपको मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके आंसर बनाने के लिए। आपको आप बेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू, आपके जो आंसर्स होंगे वो बेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के आंसर्स लिखेगा। फिर ये सारी चीज़ें हाँ तो हो गई। तो अब समराइज़ करते हैं इस चीज़ों को। हर पेपर जो है वो 3 घंटे का है। टोटल पेपर्स कितने हैं? 8 हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना है? जनरली 5 to 7 डेज़ में कंक्लूड हो जाता है पेपर। सिटिंग क्या होता है? हर दिन ऑलमोस्ट जनरली एक ही पेपर होता है, कभी कभी 2 सिटिंग हो सकता है। गैप कितना होता है आपके पास? रिविज़न का आधा दिन होता है, जिसमें आपको नेक्स्ट डे की सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझ लीजिए एंड रोज़ प्रैक्टिस करिए। एक आंसर कम से कम आप लिखिए, ताकि आप जब आपका रिज़ल्ट आए एंड उसके बाद जो भी टाइम होता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो एंड आपको एज मिले। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।